Introducing a whole new way to group chat with Agnes AI. पहाड़ पर मिली उस ट्रक में क्या था? आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो कोई कहानी नहीं, सच्चाई है। एक पहाड़ी रास्ते पर एक बड़ा ट्रक क्यों रुका था? अगर आपको पता चलेगा तो आप डर भी जाएंगे और हैरान भी हो जाएंगे। एक ट्रक पहाड़ पर क्यों था? असल में उस ट्रक का मालिक कौन है? इन सवालों के जवाब जानिए इस कहानी में। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में तंजीम नाम की पहाड़ी पर धुंध छाई हुई थी। पास के गांव से सुबह की नमाज की आवाज आ रही थी। घुमावदार सड़क पर एक ट्रक खड़ा था। वो एक रेफ्रिजरेटर ट्रक था। इंजन ऑन था और उससे ठंडी हवा निकल रही थी। इसी रास्ते से गुजर रहा दूसरा ट्रक ड्राइवर रशीद उस ट्रक के पास गया और बोला, हेलो बॉस, ट्रक को थोड़ा साइड में करो। पर वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। वो अपने ट्रक से उतरा और रुके हुए ट्रक का दरवाजा खोला। अंदर ड्राइवर नहीं था, लेकिन डैशबोर्ड पर एक अधजली सिगरेट और सीट के नीचे एक खाली बोतल थी। ट्रक स्टार्ट करने के लिए चाबी नहीं थी और डॉक्यूमेंट्स भी कहीं नहीं मिले। रशीद को यह अजीब लगा और वो ट्रक के पीछे गया। पीछे के दरवाजे से लाल रंग का कोई तरल पदार्थ निकल रहा था, जिसकी गंध रक्त और केमिकल के मिश्रण जैसी थी। रशीद को कुछ गड़बड़ लगी। तब तक वहाँ ट्रैफिक जैम हो गया। कुछ लोग बोले, शायद इसमें मांस ले जा रहे। दूसरे बोले, मछली का कार्गो होगा। पर रशीद ट्रक पर चढ़ गया और दरवाजे में बने एक छोटे से छेद से अंदर झांका। जो उसने देखा उसे देखकर वो कांप गया। अंदर बहुत सारे सफेद बोरे थे जिन पर लाल धब्बे थे। अल्लाह कहते हुए उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। आधे घंटे बाद वहाँ सब इंस्पेक्टर सैयद पहुँचे। उन्होंने किसी को पास नहीं जाने दिया और जगह को पीली टेप से घेर दिया। क्वेटा से मोबाइल फॉरेंसिक वैन भी पहुंची। उसमें से डॉक्टर समीना बाहर आई, चश्मा पहना और बोली, ट्रक से कुछ निकालते वक्त दस्ताने पहनिए। वैन का ताला तोड़ा गया। जैसे ही दरवाजा खुला, तेज केमिकल की बदबू से कुछ लोग पीछे हट गए। अंदर कुल 46 सफेद बोरे थे। उनमें मोटा मांस और छोटी छोटी हड्डियां थीं। डॉक्टर समीना हैरान होकर कहने लगी, गॉड, ये ह्यूमन टिश्यूज हैं और इन्हें बहुत प्रोफेशनल तरीके से जोड़ों से काटा गया है। ये काम आम लोग नहीं कर सकते। ये किसी प्रोफेशनल सर्जन का काम है। इंस्पेक्टर सैयद ने पूछा, क्या ये लोकल मर्डर गैंग का काम हो सकता है? डॉक्टर समीना ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, लोकल गैंग ऐसे नहीं करते। ये ड्राई आइस केमिकल मिक्सचर सब देख के लग रहा है कि ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग नेटवर्क का काम है। तभी कांस्टेबल बिलाल ने मिट्टी से आधी फटी गीली सी एक पर्ची निकाली। यूवी लाइट में देखने पर उस पर रहमान हॉस्पिटल कराची का लोगो दिखा। अब तक मीडिया भी पहुंच चुकी थी। इंस्पेक्टर सैयद ने कहा, कोई लाइव मत दिखाओ और फुटेज को ब्लर करके ही दिखाना। मीडिया ने पूछा, आपको हॉस्पिटल का नाम पता है? इस वैन में क्या ले जाया जा रहा था? तभी वहाँ एएसपी फैजल मलिक पहुंचे। वे एक सीनियर ऑफिसर थे, उम्र लगभग 30 साल। उन्होंने बोरों को देखा और बोले, हर बोरे में क्या ये पता लगाना जरूरी है? हर बोरे को नंबर दो और खोलते वक्त फोटो लो। रास्ता 2 घंटे तक बंद रखो। फिर उन्होंने ट्रक के आगे वाले हिस्से की जांच की। वहाँ एक लेटर हेड मिला, पाक कूल लॉजिस्टिक्स, लेकिन गंतव्य नहीं लिखा था। हाथ से लिखा रूट था, क्वेटा बाईपास, सुक्कर, कराची पोर्ट, और उसके बगल में लिखा था मिडनाइट डॉग। एसपी फैजल ने धीरे से कहा, इसे फेंकने नहीं ले जा रहे थे, ये पोर्ट के लिए जा रहा था। फॉरेंसिक टीम ने कुछ सैंपल्स लिए। कूलिंग सिस्टम खराब होने से लिक्विड लीक हुआ, उन्होंने बताया। फैजल ने रशीद से कहा, अगर तुम ये नहीं देखते तो ये सच सामने नहीं आता। रशीद बोला, मैंने अंदर मानव अंग देखे थे। फिर ट्रक को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। कराची के एक प्रसिद्ध प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम सामने आया, जिसका मालिक विजय दास था। उसके पास कई कंपनियां थी, बाहर से धर्मार्थ काम करता था, पर मार्केट में उसकी छवि संदिग्ध थी। एसपी फैजल ने उसका नाम याद रखा, पर बिना सबूत कुछ नहीं कहा। ट्रक की जांच पूरी होने के बाद डॉक्टर समीना बोली, पहली नजर में दिख रहा है कि ये सब मानव मांसपेशियां और अंग है, और कंटेनर पर बायो हैजार्ड मार्क भी नहीं है, यानी इन्हें किसी कार्गो शिप में फेंकने ले जा रहे थे। फैजल बोला, मैंने भी यही सोचा था। फिर उसने हेडक्वार्टर फोन करके कहा, सर, ये हाई प्रोफाइल केस है, हॉस्पिटल से लिंक जुड़ा है, डिजिटल फॉरेंसिक, सीसीटीवी फुटेज और टोल डाटा एक्टिवेट करें। ऊपर से प्रेशर आएगा, सावधान रहो। ये जवाब सुनकर फैजल के चेहरे पर तनाव दिखा। उसने सोचा, आज मैंने सिर्फ एक ट्रक का दरवाजा नहीं खोला, बल्कि अंधेरे में छिपे एक बड़े सच का पर्दाफाश किया है। डॉक्टर समीना सैंपल्स कलेक्ट कर रही थी, उन पर हॉस्पिटल का नाम लिखा था। फैजल ने आंखें बंद की और सोचा, ये कोई हादसा नहीं, सफेद कोट पहने डॉक्टर मानव व्यापार कर रहे हैं। उसने कुछ अहम क्लूज नोट किए। शाम की नमाज सुनाई दे रही थी, पर उसका मन शांत नहीं था। मुझे हर बात की जांच करनी होगी, वो सोच रहा था।
रात को खाना बैठा तो ट्रक के बैग्स याद आ गए। रहमान नाम फिर से दिमाग में घूमने लगा। डॉक्टर समीना की रिपोर्ट आई, 47 सैंपल बॉटल्स। एसपी ने लिखा, सोर्स, कैरियर, डेस्टिनेशन। उसी रात कराची में फील्ड ऑपरेटर हरीश खान और उसकी साथी महानूर पहुंचे। हरीश ने फेक आईडी से अंदर प्रवेश किया और बोला, वेस्ट डिस्पोजल यूनिट चेक करनी है। वो बेसमेंट तक गया, वहां एक लाल रंग का दरवाजा दिखा। हरीश ने इमरान से पूछा तो वो बोला, वो नई कूलिंग यूनिट है, हमेशा लॉक रहती है। अंदर जाने के लिए कोड चाहिए जो कुछ ही लोगों को पता है। एडमिन बोर्ड का मेंबर कभी कभी आता है और पेपर पर स्पेशल रिसर्च लिख के अंदर जाता है। हरीश ने अपना पिन होल कैमरा लगाया और अंदर गया। वहां नाजिया अख्तर नाम की औरत से बोला, हमें कुछ डेड बॉडीज चाहिए। वो बोली, पिछले हफ्ते ही ट्रक गया था, 2 दिन पहले लगभग 50 बोरी आई थी, उन पर रिसर्च किट लिखा था। एडमिन ने कॉल करके दरवाजा खुलवाया। हरीश को तुरंत पहाड़ पर रुके ट्रक की याद आई। उसने पूछा, कॉल किसने की थी? नाजिया बोली, सब उसे मालिक कहते हैं। उधर डॉक्टर समीना ने कुछ डेथ सर्टिफिकेट्स मंगाए। पिछले 6 महीने में बहुत ज्यादा मौतें हुई थी। जहां पहले महीने में 7-8 लोग मरते थे, अब 18 से 25 मर रहे थे। कुछ फॉर्म पर लिखा था, प्रिजर्वेटिव, इमरजेंसी, नॉन रेलेवेंट टिश्यू, रिमोट। ये देखकर उसने फैजल को फोन किया, कुछ गड़बड़ है। फैजल ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले। 2 साल से बंद हॉस्पिटल की ट्रांजैक्शंस रंग वाले ट्रक के नाम से होती थीं। फैजल और बिलाल उस एड्रेस पर पहुंचे। वहां लॉजिस्टिक्स गोदाम था, पर अंदर प्रिजर्वेटिव स्टोरेज देखकर दोनों चौंक गए। तभी कॉल आया, मिस्टर मालिक, हेल्थ सेक्टर का नाम लेते वक्त हॉस्पिटल का नाम मत लेना। मालिक बोला, हम जानबूझकर किसी को नहीं बताते, अगर तुम्हारा एनालिसिस गलत हुआ तो दिक्कत होगी। मालिक ने जवाब दिया, अगर मैं गलत हुआ तो मेरी कहानी यहीं खत्म। रात 9 बजे फैजल पोर्ट पहुंचा। वहां 3 लोग थे, एक कॉन्ट्रैक्टर, दूसरा फोन पर घबराया हुआ और तीसरा जिसे सब वीर कह रहे थे, शायद उसका नाम विराज था। 10 मिनट बाद एक रेफ्रिजरेटेड ट्रक आया जिस पर डार्क ब्लू स्ट्रिप थी, वही ट्रक जैसा पहाड़ पर मिला था। मालिक छिपकर सब देख रहा था। पिन होल कैमरा एक्टिव था। कीपैड पर कोड डालने वाला कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर फरहान सिद्दीकी, हॉस्पिटल एडमिन था। उन्होंने कुछ बोरे बाहर निकाले। ऑपरेशन गोल्ड चेन शुरू हुआ। स्टेज 1 कंटेनर सीज, स्टेज 2 हॉस्पिटल सर्विस डोर सील। मीडिया को सूचना नहीं, कंटेनर खोला गया, अंदर मानव कोशिकाएं यानी ह्यूमन सेल्स थीं। तभी वहां एक काली कार आई, उसमें से विजय दास उतरा। फैजल बोला, हाँ मैंने सही सोचा था। तभी हॉस्पिटल में अलार्म बज उठा। नाजिया ने हरीश को मैसेज किया, शायद फिर से लोडिंग हो रही है। मालिक ने कहा, डॉक्टर फरहान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पोर्ट पर सायरन बज उठा। विजय दास पलट कर देखने लगा। सामने खड़ा था एएसपी मालिक और पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। क्रेन्स रुक गई। कंटेनर पर लिखा था, सेगमेंट कंट्रोल अप्रूव्ड बाय विजय दास। सच सामने था, हर कंटेनर में मानव अंग थे। अगली सुबह अखबार की हेडलाइन थी, मानव अंगों की तस्करी करने वाले कोई और नहीं बल्कि शक्तिशाली डॉक्टर हैं। पर एएसपी मालिक ने कहा, हम अभी भी जांच कर रहे हैं, बयान नहीं देंगे। तभी सीनियर ऑफिसर इकबाल पहुंचे। जो तुमने किया वो खतरनाक है, जिसका नाम तुमने लिया वो एक हिंदू बिजनेसमैन है, अगर उसका नाम बाहर आया तो बहुत बवाल होगा। मालिक ने शांत स्वर में कहा, सर अपराधी किसी धर्म से नहीं होता, अगर ये अपराध किसी मुसलमान ने भी किया होता तो भी मैं उसे नहीं छोड़ता। इकबाल ने कहा, तुम्हारा करियर खतरे में पड़ सकता है। शाम को डॉक्टर समीना रिपोर्ट लेकर आई। सारे एविडेंस सही हैं, ये सब मानव अंग है, कुल 47 लोगों के। उनमें ज्यादातर गरीब मजदूर थे। किसी परिवार ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट तक नहीं दी। सबसे बड़ा सच ये है कि कुछ के शरीर से लिवर, कुछ से किडनी और कुछ से लंग्स गायब थे। मालिक ने गुस्से में कहा, मतलब ये हॉस्पिटल नहीं, मांस का कचाई खाना है। हे भगवान, इंसान इतना गिर कैसे सकता है। इतने में हरीश के कैमरे से नया फुटेज मिला जिसमें दिखा रात 12 बजे के बाद हॉस्पिटल डायरेक्टर डॉक्टर फरहान सिद्दीकी ड्रेसिंग रूम से रोज कट मार्क का चूना निकालता, उसे कागज पर लिखकर बायोहैजार्ड बैग में भरता और फिर ट्रक में लड़वाकर पोर्ट के लिए भेज देता। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।